कुहासे से ढकी हुई वो रात जब नूर फातिमा ने पहली बार उसे देखा था, जो इंसान नहीं था। पंजाब के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था नक्कड़ शरीफ। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और पुराने पीपल के नीचे बैठा हुआ हाफिज जी। हर चीज में सुकून था सिवाय एक बात के। गांव की पुरानी हवेली जो अब खंडहर बन चुकी थी, वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे कि वहां वो रहता है। लोग उसे जिन्न, शैतान या कोई साया कहते थे, मगर कोई उसे देख नहीं पाया सिवाय नूर फातिमा के। नूर फातिमा 16 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की, दूध सी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें और बाल जैसे रात की चुप्पी। उसका घर मस्जिद के पास था। उसका अब्बू गांव का मौलवी था और माँ सिलाई करती थी। नूर फातिमा पढ़ाई में तेज और दिल से नरम थी, मगर उसके दिल में एक गहरी उदासी रहती थी, जैसे किसी का इंतजार हो। वो रात मुहर्रम का महीना था। गांव में मातम और खामोशी थी। हर तरफ अलम ताज़ी और सोच की सदा। उस रात नूर फातिमा अपने कमरे में अकेली थी। माँ किसी मजलिस में गई थी और अब्बू मस्जिद में। बिजली चली गई थी। पीपल के पत्तों की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाजों ने माहौल और भी डरावना बना दिया। वो खिड़की के पास बैठी थी जब उसे लगा जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। उसने सर उठाया और उसे देखा। पहली झलक, एक लंबा काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी, मगर चेहरा धुंधला था। उसकी आंखें, वो आंखें इंसानी नहीं थीं, नीली, चमकदार और रहस्यमयी। नूर फातिमा की सांसें रुक गईं। तुम डरी नहीं, वो बोला, उसकी आवाज जैसे किसी पुराने सुर का हिस्सा हो। तुम कौन हो? उसने कांपते लहजे में पूछा। मैं एक साया हूं, मगर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साया या रक्षक? नूर ने दरवाजा बंद करना चाहा, मगर वो पहले ही कमरे के अंदर आ चुका था। मगर उसका साया जमीन पर नहीं दिख रहा था। उसकी मौजूदगी से ठंडी हवा चलने लगी। मैं जिन्न हूं, लेकिन शैतान नहीं। मैं तुम्हारी रूह की पुकार से खींच कर आया हूं। नूर के होंठ सूख गए, मगर अजीब बात यह थी कि वो डरी नहीं, जैसे कोई अनदेखा रिश्ता उससे जुड़ गया हो। गांव का रहस्य। अगले दिन गांव में खबर फैल गई। पुरानी हवेली से फिर रोशनी निकली थी। किसी ने गाना गुनगुनाते सुना था। हाफिज जी बोले, वो जिन्न फिर जाग गया है। अब किसी लड़की पर साया पड़ने वाला है। नूर फातिमा चुप रही, क्योंकि उसे पता था वो जिन्न अब उसके दिल के करीब था। क्या नूर को उससे मोहब्बत हो जाएगी, या वो जिन्न उसका सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा? गांव वाले जब जानेंगे कि वो साया अब नूर के आसपास रहता है, क्या होगा? हर रात वो आता था और हर मुलाकात उसे और करीब लाती जा रही थी। गांव में फुसफुसाहटें। नूर फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। हर रात वो खिड़की से बाहर देखती और हर बार वही नीली आंखों वाला साया उसके सामने आ खड़ा होता। अब उसका नाम भी उसे मालूम हो गया था। जाहिर ने एक रात कहा था, मैं तुम्हारी आंखों में तस्वुर बनकर नहीं, हकीकत बनकर आया हूं। गांव में लोग बातें करने लगे थे। कह रहे थे कि कोई लड़की रातों को छत पर खड़ी रहती है और कोई परछाई उससे बात करती है। कुछ ने तो यह भी कहा कि हवेली से किसी लड़की की हंसी की आवाजें आती हैं। पीपल का पेड़। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग जिन्नों का दरख्त कहते थे। बच्चे वहां कभी नहीं जाते थे, मगर जाहिर ने नूर से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हें अपनी असली सूरत दिखा सकता हूं, लेकिन एक बार देखा तो तुम वापस नहीं लौट पाओगी। नूर ने कांपती आवाज में पूछा, वापस नहीं लौट पाऊंगी मतलब ये कि मोहब्बत एक जिन्न से करोगी और आम और इंसानों से तुम्हारा नाता टूट जाएगा। वो मुलाकात। अगली रात नूर अपने नकाब में छिपकर गांव के बाहर पीपल तक गई। चारों ओर अंधेरा था, सिवाय उस दरख्त के जिसकी डालियों पर चांदनी टिकी हुई थी, जैसे कोई दरगाह। वहां जाहिर खड़ा था, मगर अब उसकी शक्ल साफ थी। लंबा कद, गेहुआ रंग मगर हल्की चमक के साथ, बाल घने और आंखें वैसी ही नीली, मगर चेहरा ऐसा जैसे सदियों का तजुर्बा उस पर लिखा हो। नूर फातिमा ने देखा और उसकी सांसें थम गईं। तुम इंसान जैसे क्यों लगते हो? क्योंकि मैं आधा इंसान हूं, मेरी माँ इंसान थी। जिन्न की दास्तान। जाहिर ने बताया कि उसका बाप एक पुराना जिन्न था जो इंसानों पर राज करता था, मगर एक इंसानी लड़की से मोहब्बत कर बैठा और उसके साथ निकाह कर लिया। उसी से जाहिर पैदा हुआ एक निम्न, मगर मेरी माँ को कबीले ने मार डाला और मुझे सजा मिली इंसानों से दूर रहने की। फिर मैं तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आया। तुम्हारे दिल की उदासी मुझे खींच लाई। वादा। उस रात पीपल के नीचे दोनों बैठे। नूर की आंखें भीग गईं।
तो अब क्या होगा जाहिर? मैं तुम्हारे साथ चलूं तो कहां? मेरे साथ कोई जगह नहीं, बस एक वादा चाहिए। कैसा वादा? अगर कभी मैं खो जाऊं तो मुझे फिर से बुला लेना, इस पेड़ के नीचे। अपनी आंखों में मेरी याद रखना। नूर ने हाथ बढ़ाया और पहली बार जिन्न ने उसका हाथ थामा। वो ठंडा था मगर उसमें अजीब सुकून था। और फिर अचानक हवा चलने लगी, तेज, फिर और तेज गई और जाहिर गायब हो गया। गांव में तूफान। अगले दिन गांव में हलचल थी। किसी ने देखा कि हवेली की छत से आग की लपटें उठी थीं। हाफिज जी बोले, वो जिन्न अब किसी को ले जाएगा। औरत हो या मर्द, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। नूर चुप थी। उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो किसी तसव्वुर या कहानी से कहीं आगे था। हर मोहब्बत की कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत खून से चुकानी पड़ती है। गांव में हादसा। सुबह की अजान के वक्त गांव की सबसे पुरानी हवेली से चीखों की आवाज आई। लोग दौड़े दौड़े पहुंचे। वहां माजिद चाचा की लाश मिली, जो रात को अपनी भैंस ढूंढने निकले थे। आंखें खुली हुई थीं, चेहरा सफेद और गर्दन पर नीले निशान। हाफिज जी बोले, ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये जिन्न का गजब है। नूर फातिमा पर शक। बातें गांव में फैलने लगी। रात को किसी ने नूर को पीपल की तरफ जाते देखा था। कहते हैं हवेली में उसकी हंसी गूंजती है। उसकी आंखों में कुछ बदल गया है। अब्बू जान ने नूर को डांटा, तू इन रास्तों पर क्यों जाती है? औरत का काम है चूल्हा चौका। जिन्नों से इश्क फितरत की तबाही है। मगर नूर सिर्फ चुप रही। उसका दिल जानता था जाहिर बेगुनाह है। जाहिर की वापसी। उस रात नूर फिर गई पीपल के नीचे। अंधेरा, खामोशी और ठंडी हवा उसके इंतजार में थी। जाहिर, उसने धीरे से पुकारा और कुछ ही पलों में नीली रोशनी की एक हल्की लहर उठी और जाहिर सामने था। तुम पर इल्जाम लग रहा है जाहिर, गांव तुम्हें मार डालना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया, मगर कुछ है जो जाग चुका है, मेरा सौतेला भाई। जिन्नों की जंग। जाहिर ने बताया कि उसका एक सौतेला भाई है शैखान, जो पूरी तरह जिन्न है और इंसानों से नफरत करता है। जब उसे पता चला कि जाहिर ने किसी इंसानी लड़की से रिश्ता जोड़ा है तो वो गुस्से में गांव आया और अब माजिद चाचा की मौत उसी की करतूत थी। शैखान सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी मिटाना चाहता है। तो हम क्या करें? नूर की आंखों में आंसू थे। हमें एक निशानी चाहिए तुम्हारे खून की, जो मेरे जिन्न कबीले को दिखा सके कि तुम मेरी अमानत हो। खून का रिश्ता। जाहिर ने अपनी उंगली की नोक पर नूर की हथेली रखी और एक तीखा सा दर्द हुआ। एक बूंद खून गिरी और जमीन पर लहर सी उठी। हवा में जैसे कोई पुराना नगमा गूंजा। अब तुम और मैं एक दूसरे से बंध चुके हैं। तुम्हारा लहू अब मेरी हिफाजत है और मेरी रूह तुम्हारी निगहबान। गांव में उथल पुथल। अगली सुबह गांव के मंदिर के बाहर एक और मौत हुई। अब गांव वालों का सब्र टूट गया। हाफिज जी ने ऐलान किया, हमें उस लड़की को हवेली में बांधना होगा। वहीं से ये बलाएं शुरू हुई, वहीं खत्म होंगी। अब्बू जान कुछ कह ना सके, माँ सिर्फ रोती रही। नूर को पकड़कर हवेली में बंद कर दिया गया।